गुरु संसार का धर्म जो जिनवरी हरति जो नाश भवे मम ज्ञान कर देखो गुरु को धन को साक्षी को श्री पंडित विजय साक्षी मंगलाचरण ज्ञानमय श्री पंडित जी महाराज की जय। परमात्मा जगोणी सद्गुरु कारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की हमने जो ज्ञान धारा ये श्री पंडित विजय जी जहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी जी सम्यक ज्ञान के विषय को दिखा रहे हैं। अपन नित्य समझ रहे हैं भैया कि वास्तव में सम्यक ज्ञान है क्या, वास्तव में समीचीन ज्ञान क्या है, यथार्थ में आप समीचीन ज्ञान कैसे करेंगे, इस विषय को अपन रोज दे रहे हैं। क्या है यह समीचीन ज्ञान, क्या है सम्यक ज्ञान? आत्मा का यथार्थ श्रद्धा होने के बाद जो वस्तु स्वभाव को जानना है, जो आत्मा की प्रतीति होना है, जो भेद ज्ञान होना है, या जो भैया तत्व का निर्णय होना है, वो सब सम्यक ज्ञान का काम है, वो सब समीचीन ज्ञान का काम। क्योंकि जब तक अज्ञान है, जब तक राग है, जब तक मिथ्यात्व है, जब तक जीव आत्मा को अपने गायक को अनुभव नहीं कर सकता, तब तक ये चीज भगवान की वाणी में आए वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं कर सकता। जैसा भगवान में पदार्थ है, जैसा भगवान की वाणी पदार्थों का स्वभाव आया है, वैसा पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता। अर्थात समीचीन ज्ञान किस ज्ञान को कहोगे आप? जिस ज्ञान में आप तत्व का श्रद्धा में, या जिस ज्ञान में भगवान की वाणी के अनुसार कहा हुआ वस्तु स्वरूप है, वो ज्ञान समीचीन है। तो अपने सम्यक ज्ञान को खोजना नहीं है, आत्मा ज्ञानवान ही है, आत्मा ज्ञान स्वभाव वाला ही है, आत्मा संपूर्ण प्रेषण से ज्ञानमय है, आत्मा में ज्ञान की कोई कमी नहीं। तो भैया फिर क्या बात है, जब आत्मा में ज्ञान की कोई कमी नहीं तो भाई फिर क्या बात हो रही है, फिर आत्मज्ञान को प्रकट नहीं हो रहा, फिर समीचीन ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? भैया आत्मा तो ज्ञान में है, लेकिन ये ज्ञान में आत्मा ही अपने ज्ञान को स्वीकार करने तैयार नहीं, अपने ज्ञायक स्वभाव को स्वीकार करने तैयार नहीं है, अपने ज्ञाता पने को स्वीकार करने तैयार नहीं। आत्मा तो ज्ञानमय है, आत्मा तो ज्ञानमय है, लेकिन ये ज्ञान में आत्मा अपने आत्मा को ज्ञान में स्वीकार करने तैयार नहीं। अच्छा, अपन क्या कहते हैं भैया, सम्यक ज्ञान कैसे होगा? स्वाध्याय करने से होगा। सम्यक ज्ञान कैसे होगा भैया? चिंतन करने से होगा। सम्यक ज्ञान कैसे होगा भैया? एक व्रत लेने से होगा, नियम करने से होगा। अपन क्या करते हैं भैया? हमेशा निमित्तों को श्रेष्ठ करते हैं भैया,
हमेशा निमित्तों को आश्रय लेते हैं, निमित्तों को मुक्त करते हैं भैया। क्या मुक्त करते हैं भैया? तो भाई एक काम करो, सम्यक चारित्र करना है भैया, तो एक काम करो, क्या कहते हैं, 4 प्रतिमाएं ले लो, 2 प्रतिमाएं ले लो, ये उपवास कर लो, व्रत कर लो, संयम हो जाएगा। अणुव्रत ले लो, संयम हो जाएगा। महाव्रत ले लो, संयम हो जाएगा। इसी धारणा है भैया, यही धारणा है कि पहले अपन सोचते हैं कि पहले चारित्र प्रकट कर लो, बाद में श्रद्धा करेंगे। पहले उल्टी मानता है, इसका नाम संसार है। क्या मानता भैया? कि पहले चारित्र प्रकट कर लो, पहले चारित्र होगा, उसके बाद श्रद्धा होगी। उल्टी मानता है, कारण आज तक हमने दर्शन नहीं हुआ भैया। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि देखो, ये राग देश के परिणाम चल तो रहे हैं। राग आत्मा में अभी वर्तमान संयोग की दशा में राग को होते आत्मा में चल तो रहा है, लेकिन ये राग का परिणाम मैं नहीं हूँ, ये राग मेरा स्वभाव नहीं है। यदि ऐसी श्रद्धा है आपको, तो उस राग की आदत छूटेगी। अच्छे सुनो इस बात को। क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान, क्या कह रहे हैं जैन भगवान, क्या आ रहा सर्व भगवान की वाणी में कि भगवान आत्मा अनादिकाल से राग देश रूप परिणमन चल रहा है, राग आदि विकार रूप परिणमन हो रहा है। तो भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं आचार्य? तो कह रहे हैं ये राग मेरा स्वभाव नहीं है। जब तू ऐसा स्वीकार करेगा तब राग करने की आदत छूटेगी। और यदि तू ये राग मेरा स्वभाव नहीं है, मैं गायक तक भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वीकार नहीं करता और नियम व्रत और महाव्रत को भी धारण करता है, संयम और संयम को भी धारण करता है, तो भी भगवान आत्मा वहाँ अशुभ राग न होके शुभ राग हो जाएगा। लेकिन राग थोड़ी छूटेगा, राग की मानता थोड़ी छूटेगी, अनंत संसार थोड़ी छूटेगा, अनंत संसार का परिपूर्ण थोड़ी छूटेगा। वे क्यों नहीं छूटेगा अनंत संसार का परिपूर्ण? क्यों नहीं छूटेगा अनंत संसार का परिपूर्ण? सही होता, क्यों नहीं छूटा? देखो भैया, अपन कितने बात करते हैं, मुनि व्रत धार अनंत उपजाय, लेकिन आत्मज्ञान बिना सुख ले न पाए। मतलब मुनि व्रत धारण करके अनंतवाद क्रिया को उठा लिया, लेकिन आत्म ज्ञान के बिना, मतलब वेद ज्ञान के बिना, सत्य निर्णय के बिना, आत्म तक के सिद्धांत के बिना सुख ले न पाए। एक समय के लिए सुख की प्राप्ति नहीं, क्यों नहीं हुई? हाँ, चारित्र को तो अपन ने धर्म माना हुई है। चारित्र ले लो, चारित्र का अंगीकार कर लो भैया, चारित्र को ग्रहण कर लो, तो भैया क्या मान लिया अपने, चारित्र धारण कर लेंगे तो अपने मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन चारित्र को प्रकट करने को मान नहीं जाना भैया, कि बिना सिद्धांत के चारित्र प्रकट होता ही नहीं है, बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र प्रकट होता नहीं है। वस्तु स्वरूप को ग्रहण नहीं किया और क्रियाओं को ग्रहण कर लिया, भेद ज्ञान को नहीं समझा, आत्मज्ञान को नहीं समझा और क्रियाओं को समझने लगे भैया। तो भैया आत्मज्ञान बिना सुख ले सकता है, एक समय के लिए सुख नहीं पाया। अब बताओ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा एक बात हम आपको प्रश्न पूछते हैं, यदि आपको कैंसर हो गया, यदि आपको कैंसर हो जाए, आपको भैया कोई भी आसान बीमारी हो जाए, आपको कैंसर हो जाए, आपको कुछ भी हो जाए, और यहाँ आपको यदि कैंसर हुआ है तो भैया आपको जब तक नहीं पता, जब तक कोई कैंसर नहीं है, कोई दुख है क्या? आपको कैंसर है भैया, लेकिन जब तक आपको तकलीफ नहीं बढ़ी या आपने जांच नहीं करवाई, आपने रिपोर्ट नहीं करवाई, मान लो आपका हाथ भैया महीने भर से दर्द हो रहा है, महीने भर से इसमें कैंसर है, लेकिन आपके महीने भर से दर्द हो रहा है तो आपने नॉर्मल दर्द समझ के कुछ नहीं किया भैया, आपने कहा दर्द ही तो हो रहा है, दर्द तो होता रहता है,
तो आपको विशेष कोई चिंता है, विशेष कोई टेंशन है, विशेष कोई आकुलता है क्या? नहीं। और पता लग जाए कि कैंसर है, फिर आप रोज ध्यान, फिर आकुलता क्यों बढ़ गई? पीड़ा तो कैंसर दर्द हुआ तो तब भी थी, पहले भी थी पीड़ा, जब इतनी आकुलता नहीं थी, जब इतना टेंशन नहीं था, लेकिन पता चलने के बाद वो पीड़ा 10 गुनी ज्यादा हो गई, आकुलता 10 गुनी ज्यादा हो गई। क्यों हो गई? क्यों? चलिए बताओ, चलिए बताओ, सही जवाब बताओ। वो पीड़ा 10 गुना ज्यादा क्यों हो गई? जल्दी बताओ। हाँ चेता हाँ हमने सुन लिया आपकी जवाब, लेकिन ये जवाब थोड़ा सटीक नहीं। ये बताओ क्या, हाँ आपने बोला समझ, क्या जानने के कारण से दुख बढ़ गया? क्या अपने को कैंसर है ये जानने के कारण से दुख बढ़ गया क्या? नहीं भगवान आत्मा, जानने के कारण से दुख नहीं बढ़ा, अपना तो जो शरीर से राग है वो राग प्रवृत्ति बढ़ गई, देह छूट जाएगा, ये देह आ गया भैया, अपना घात हो जाएगा, जो राग परिणाम की आसक्ति बढ़ गई उससे दुख बढ़ गया भैया। रोग दुख का कारण नहीं, राग दुख का कारण। रोग तो पहले भी था, और रोग को जानने से, रोग जानने में आया, रोग को जानने से दुख नहीं बढ़ा। तो जानने से कभी दुख नहीं होता, दुख कभी जानने से नहीं होता, जानने के कारण से दुख नहीं होता। ये जानने के कारण तो जायज करना होता, जानने वाला तो जायज करना है, तो जानने से कभी दुख नहीं होता। लेकिन जानने के बाद जो मान्यता आ गई आपको कि ये शरीर मेरा है, ये छूट जाएगा, तो राग की गर्भता बढ़ गई, जो राग की आसक्ति बढ़ गई, इसलिए आकुलता अनंत हो गई। बताओ रोग दुख का कारण था या राग? जानना दुख का कारण था, तो जानने के बाद जो मान्यता बन गई थी, अज्ञान भाव आ गया था, जो राग का भाव देने आ गया था, वो दुख आया। या जानना तो निर्दोष है, जानना निर्दोष है, जायकपना तो निर्दोष है, जाननहार तो निर्दोष है भैया। दोष कब उत्पन्न होता है? जब उसमें राग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, जब उसमें मिथ्या मान्यता का प्रवेश हो जाए, तो भगवान आत्मा, तो विकार उत्पन्न होते हैं, तो आकुलता उत्पन्न होती है, तो कलेश उत्पन्न होता है। रोग कलेश का कारण नहीं है, मिथ्या मान्यता, तीव्र राग उसमें कलेश का कारण है। इसे कहते हैं जाननपना तो निर्दोष, ज्ञान में आत्मा का निर्दोष है, जानने वाला तो निर्दोष है। जानने वाला तो, ये देखो, ज्ञानी जानने वाला तो जानता है, जानने वाला तो होगा। ज्ञानी को भी यदि कैंसर है, इसको पता लग जाएगा शरीर में कैंसर है, कितनी आकुलता है। देखो जानना तो उसे भी हो रहा है भैया, जानना तो उसे भी हो रहा ना। तो वर्तमान पर्याय में आवृत संबंध इसकी है, तो वर्तमान पर्याय में राग का उदय भी है, तो राग का उदय होने से दुख का वेदन भी होगा, असाता कर्म शरीर में आएगी तो दुख का वेदन भी होगा। अब दुख का वेदन होने के बाद भी, पता भगवान, दुख का वेदन होने के बाद भी उसे आकुलता कहते हैं। हाँ, वेद विज्ञान होने के कारण श्रद्धा अपेक्षा से आकुलता नहीं है, लेकिन जितनी 3 चौकड़ी कसाय का उदय शेष है उतना असाता वेदनी कर्म का वेदन है, और जितना असाता वेदनी कर्म का वेदन है उतना आश्रा बंद है। लेकिन भैया उस आश्रा बंद से भी मैं आत्मा भिन्न हूँ, ऐसा सिद्धांत है, इसलिए अनंत संसार का बंद नहीं होता। गायक है, ज्ञानी क्या करता क्या न करता, कुछ नहीं करता, वो तो मात्र जानता हो, देखता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी के भोग भी निजरा के कारण है। इसलिए कहते हैं भैया ज्ञानी के भोग में निजरा के कारण। क्यों है भैया, क्यों है निजरा का कारण? सीधी बात,
भोगों में आसक्ति नहीं है, भोगों की मान्यता नहीं है, राग की मान्यता नहीं है। अज्ञानी राग मैं करता हूँ ऐसा ही मानता है, तो ज्ञानी राग कर्म जन परिणाम है, विकार है, ऐसा मानता है। इसका नाम संसार है। जितना कसायों का उदय उतनी संसार में तो भैया बताओ, यदि वही कैंसर का रोग यदि भावली में निराश हो, छठे सातवें स्थान पर निराश हो, तो फिर उन्हें वेदन रूप अनुभव भी नहीं होगा, क्योंकि संजलन कसाय मात्र है, देशवासी संजलन कसाय मात्र है भैया। वहां संजलन कसाय होने के कारण से यहाँ शरीर में रोग तो होगा, लेकिन उस रोग का वेदन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वेदन? क्योंकि भैया राग को अर्थात जो तीव्र राग की जो तीन प्रकृतियां थी, अनंतरबंदी, प्रत्यक्षान, अप्रत्यक्षान, इन तीनों का अनुदय है, वहां संजलन का सहायक उदय है। इसलिए उन्हें देश अर्थात असाधा व्यक्ति का वेदान होने वाला नहीं है भैया। शरीर में होने वाले साधा का वेदान होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन चौथी कसाय का अनुदय है, उदय ही नहीं है, तो वेदन कहां से लेके आओ? तो आपको पता लग गया भैया अपन दुखी क्यों होते हैं? राग की आसक्ति है। जितनी आसक्ति अधिक उतना अधिक दुख सुख का वेदन, और राग की आसक्ति जितनी कम उतना अधीनली आनंद स्वचारित का वेदन, आत्मरोहण का वेदन। भगवान आत्मा यही सिद्धांत, यह भगवान की वाणी का सिद्धांत कि रोग से दुख नहीं होता, राग से दुख होता। अज्ञान दुख का कारण है भैया, अज्ञान प्रमाण दुख, अज्ञान ही दुख का कारण है। जितनी अज्ञानता उतना दुख, और अज्ञान खत्म दुख खत्म। अज्ञान नष्ट हुआ और दुख नष्ट हुआ। हाँ, अज्ञान जब तक दुख, ज्ञान प्रमाण सुख, अनुभव प्रमाण मुक्ति। ये तो स्वामी ने साधु सूत्र दिए हैं कि जितना ज्ञान है उतना सुख है, जितना अनुभव है उतनी मुक्ति। अब भैया सही बता दो, सही बता दो, अंतरात्मा स्वीकार करके बता दो कि जानने में, गायब करने में मैं जान रहा हूं, इसमें दुख है? मैं गायब आत्मा जान रहा हूं, क्या इसमें दुख है? नहीं है, जानने में कोई दुख नहीं है। ज्ञान निर्दोष है, जानने में कोई दुख नहीं है, जानन करने में कोई दुख नहीं है। मैं राग को भी जानता हूं तो कोई दुख नहीं है, लेकिन भैया राग को अपना मानता हूं तो दुख प्रारंभ हो जाते हैं। और अनंत काल से ये गुरु है, कहीं सब राग को धर्म मान लिया, कहीं नियम व्रत को धर्म मान लिया, कहीं भैया क्या बोलते हैं बाहर की क्रियाओं को धर्म मान लिया, कहीं कहने लगे भैया पहले चारित्र होगा फिर संतान होगा। विपरीत मानता है बनाने भैया। और इन विपरीत मान्यताओं के कारण आज तक अपने समय दर्शन नहीं। बताओ, चारित्र पहले होगा या श्रद्धा पहले होगा? संयम पहले होगा या फिर श्रद्धान पहले होगा? सम्यक दर्शन पहले होगा? हाँ, पहले सम्यक दर्शन होगा, पहले सच्ची श्रद्धा होगी कि राग आदि द्वेष आदि परिणाम मेरे नहीं, पहले गायब की प्रतीति होगी, बाद में संयम होगा। संयम ये सब चालित है भैया। संयम छठे सातवें गुण स्थान से प्रारंभ होता है। संयम पांचवा गुण स्थान, और असंयम चौथे गुण स्थान से पहला गुण स्थान। भगवान पहले चालित होगा संयम, तो एक ही बात। पहले श्रद्धा होगा या चालित? अब होगा जिस श्रद्धान के लिए हम आशा भगवान भागवत कह रहे हैं, जिस गायक को स्वीकार करने के लिए जैन भगवान भागवत कह रहे हैं, आशा स्वामी कह रहे हैं विश्वतम सदन सम्यक, बार बार कह रहे हैं भैया सम्यक्तम सत्यम धर्म, कह रहे हैं ज्ञानम मयम से संपूर्णम हमारे दृष्टि सराब है। तू ज्ञान में आत्मा है, स्व समय को देख,
शुद्ध सम्यक को ग्रहण कर, ज्ञान में आत्मा है, संपूर्ण ज्ञान में आत्मा है। हे बुद्धिमान, अपनी गायक जानाधार स्वभाव को स्वीकार कर और लोक मूढ़ न रिश्ते, जो भैया ज्ञानी जी, लोक मूढ़ जी, जो महाव्रतों के नाम पे छल कर रहे हैं, जिनका द्रव्यलिंग भी शुद्ध नहीं है, ये उनसे प्रभाव है। अच्छा बताओ, इसके पर्याय में संयम होता है नहीं? हाँ, नहीं होता। संयम होता है, संयम ही स्त्री पर्याय है, संयम होता ही नहीं है। संयम होता है भैया, क्योंकि संयम बिना छठे साधु स्थान के होता ही नहीं है। इसलिए अर्ची का पद धारण करने के बाद भी स्त्री पर्याय पूज्य नहीं है। लेकिन आज जो उनकी परंपरा चल रही है अर्चनाओं की पूजा, ये मां घोर मिथ्या, पूज्य ही नहीं है। तो भगवान आत्मा क्या कहना चाहते हैं? अपन क्या कहना चाहते हैं? भगवान जायक को जानो, तथ्य की सिद्धांत को प्रकट करो, सम्यक का मार्ग बनाओ भैया। बिना सम्यक के मार्ग के मुक्ति मिलने वाली, बिना तथ्य को ग्रहण करे मुक्ति मिलने वाली नहीं भैया। अरे संयम नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन भैया संयम तो होता है, सम्यक तो होता है। पहली भूमिका तो सिद्ध की जा सकती नहीं की जा सकती। ये सब बातें बताने का क्या मूल है भैया? सब बातें क्यों बता रहे हैं कि अपनी आवश्यक क्रियाओं से उठे, व्यवहार अपना अच्छा रहे, सदाचार में रहे, लेकिन ये जीवन का कहाँ है भैया? हम ये क्रियाएं नहीं करेंगे तो हमें समय दर्शन नहीं होगा। हम भैया बाहर में व्रत नहीं लेंगे तो हमें समय दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन का प्रत्याज्ञानावरण और संशोधन से कोई संबंध नहीं है। सम्यक दर्शन का संबंध मां अनंत मंदिर मिथ्या से, उसका संबंध सिर्फ अनंत मंदिर मिथ्या से है। भगवान अब बताओ, भगवान आत्मा, राग में दुख है या ज्ञान में दुख है? पक्का? तो भैया अपन दिन रात राग को जान रहे हैं, राग को जानने में भी दुख नहीं है। राग की पर्याय चल रही है, राग की पर्याय को जानने में कोई दुख नहीं है। राग की पर्याय को जानने में दुख नहीं है। दुख काय में भैया? राग को मानने में, ये राग मुझे परिणमित हो रहा है इसमें। इसलिए कहते हैं भैया जाना भाव निर्दोष, जानने वाला निर्दोष है। इसलिए आचार्य ने कह दिया कि ज्ञानमयम च संपूर्ण हे भव्यात्मा मम दृष्टि सदा है, मम दृष्टि है हे बुद्धिमान इस जायक आत्मा पति। तो लोक मूढ़ न रिश्ते, इस संसार में जो लोक मूढ़ चल रहे हैं उनकी ओर दृष्टि मत है भैया। संसार में क्या दृष्टि चल रही है भैया? क्या लोक मूढ़ चल रही है भैया? हमसे तो अच्छे लोक मूढ़ता है, हमसे तो अच्छे भैया सदापत पंथ में गए भैया, हमसे तो अच्छे इतने उपवास कर रहे हैं, लोक मूढ़ता नहीं। हमसे तो अच्छे भैया सब जैन भाई व्यवहार में ये सब ठीक है, लेकिन भाई तीर्थंकर को पूज रहा है, लेकिन राग से ही पूज रहा है भैया, विधाता नहीं पूज रहा है। यदि उनकी श्रद्धा मेरा भाई अच्छे, क्या होता है? तीर्थंकरी तो है मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा तो अनंत संसार का अनंत संसार का, क्योंकि वीतरागता ही उपाधि है, वीतरागता ही ग्रहण करने योग्य भैया। वीतरागता के अलावा और कुछ ग्रहण करने योग्य। अपन ने क्या बोलते हैं भैया? संयम मांगना पड़ेगा भैया। संयम मांगना में संयम के साथ में पड़े ना, पहले 5 चारित्र रूप जो संयम के हैं और बाकी 2 भैया, एक संयम का और एक असंयम। तो भगवान आत्मा अपने को ये सब आचार्य परमात्मा क्यों बता रहे हैं? ये सब गुणस्थान क्यों? ये सब गुणस्थान क्यों भैया? परिणामों की विचित्रता बताना, ये सब जीव के परिणामों की विशुद्धि का फल बताने के लिए। जीव के परिणाम विशुद्ध होते हैं तो गुणस्थान ऊपर सकते हैं भैया, और जीव के परिणाम अशुद्ध होते हैं जीव नीचे की ओर। और परिणाम किसके बल के ऊपर नीचे होते हैं? अनुग्रह के बल।
और अपन उस अभिप्राय को गौण कर देते हैं, उस श्रद्धा को गौण कर देते हैं, उस सत्य को गौण कर देते हैं। भैया अपन सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहिए। बड़ा हमारा हमसे तो अच्छे। अच्छा कई बार बता, आप पुरुष पर्याय में होना हो या नहीं? आप यदि पुरुष पर्याय में हो और यदि आप अर्जी का माता बनने की भावना भाव, तो आपके परिणाम अच्छे या निकृष्ट? बता जल्दी। हाँ बताओ बताओ। सीधी बात है, जो पूज्य नहीं, जहाँ वितरागता नहीं, जहाँ संयम नहीं, वहाँ की भावना नहीं होगी। भावना तो छठे सातवें स्थान करती भावहीन कथा को ग्रहण करने की होगी। एक स्त्री पर्याय वाला जीव अर्जी का पद ग्रहण करने की भावना करे तो उस पर्याय के योग्य है, लेकिन पुरुष पर्याय का जीव यदि भैया अर्जी का पद धारण करने की भावना करे तो वो योग्य आचरण नहीं है, उसे तो साधु बनने की भावना धारण करना है, उसे तो भैया एलक बनने की भावना धारण करना है। अर्जी का तो श्रेष्ठ पद है एलक का, एलक, क्योंकि 11वां गुण स्नान में दिगंबर हो सकता है, लेकिन भगवान अपन कहाँ अटके हुए हैं? हम ये बता रहे हैं कि अपना पूरा फोकस क्रियाओं पे है, अपना फोकस विवेक पे नहीं है, अपना फोकस सदाचार पे नहीं है, अपना फोकस सत्य पे नहीं है, अपना पूरा फोकस क्रियाओं पे है। और क्रियाओं पर फोकस होने के कारण सत्य और असत्य का विवेक नहीं है। क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या श्रद्धा करने योग्य है और क्या त्यागने योग्य है, इसका यथार्थ निर्णय नहीं है। इसलिए अपनी श्रद्धा मिथ्या है। आप फल भैया, आप तो अर्जिकाओं की प्रार्थना कर रहे हैं, कहाँ प्रार्थना करना भैया? आप भी अनुभव और प्रतिमाएं, पहली और दूसरी प्रतिमाएं ले लो, आपका भी 5वां बड़ा स्थान, उनका भी 5वां बड़ा स्थान। आप घर से रहकर 5वां बड़ा स्थान पालन कर रहे हो और वो अर्जिका व्रत करके भी 5वां बड़ा स्थान पालन कर बराबर है। आपकी योग्यता अधिक है, आपकी पात्रता अधिक है। भगवान अपना बताओ तो क्या करना है? पहले वस्तु का स्वभाव जानना है, तत्व का यथार्थ सिद्धांत करना है, पहले विप्राप्ता की सच्ची परख करना है या क्रियाएं करना है? संहिता पहले संयम होगा या दर्शन? बस पहले जो दर्शन की प्रकटता होगी, जो पहले जो निश्चय श्रद्धान होगा, जो पहले तथ्य की स्वीकारता होगी, अपन उस तथ्य की स्वीकारता को मुक्त नहीं कर रहा है, तो क्रिया कांड को मुक्त कर रहा है। इसलिए आप जैन धर्म के पास करो। इसलिए आज मतभेद है कि हम में ऐसी पूजा, इनमें 20 पंक्ति में ऐसी, 13 पंक्ति में ऐसी। ये पूजाओं के भेद क्यों? क्रियाओं के कारण से। अरे क्रियाओं को हटा दो तो यदि जैन धर्म से यदि जो बाहर की सबकी पूजाएं की क्रिया है, अरे इन क्रियाओं को नष्ट कर दिया जाए तो फिर कोई विरोध है क्या? विरोध का है पूजा पद्धति का, मां पूजा पद्धति मठ का, मां पूजा पद्धति का, मेरा मंदिर, मेरा चित्तालय, मेरी पूजा पद्धति मात मद का है। झगड़ा मात मद का है। जिन शासन में कोई झगड़ा नहीं है, वस्तु स्वरूप का कोई झगड़ा है ही नहीं, विरागता का कोई झगड़ा है ही नहीं, संतान ज्ञान कार्य का कोई झगड़ा है ही नहीं। सारा झगड़ा बाहर की क्रियाओं का, वो दिख रहे हैं। अब अंदर की बात जब दिखे जब वस्तु स्वभाव को सुने, जब आत्मा परमात्मा गायत्री कहते सुने, जब स्वाध्याय करें, जब भगवान की वाणी को ग्रहण करें, तो यथार्थ निर्णय हो, अंतर की वस्तु दिखाई दे कि बाहर की क्रियाओं से धर्म नहीं, गायक की प्रतीति से धर्म है। और गायक की प्रतीति चाहे कोई भी हो, अरे जैन धर्म के मत तो छोड़ो, अन्य मत वाला भी हो, यदि इसे गायक स्वीकार है तो भैया उसकी अन्य मत की मिथ्या श्रद्धा टूट जाएगी और गायक को स्वीकार करेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। विद्वान योग में कितने उदाहरण पड़े हैं,
नाना जाति नाना संप्रदाय के जीव एक भगवान के उद्देश्य को देख के या एक भाव मुनि के उद्देश्य को सुन के भैया अनंत मिथ्यात्व को छोड़ के और भैया साधु तक होगा एक उद्देश्य। कितने उदाहरण पढ़े और कर्माणी लोग कितना पढ़ते हैं, लेकिन भैया उससे अपन अभिप्राय ग्रहण करते हैं एक उद्देश्य जीवन बदल देता, एक उद्देश्य। भगवान की वितरागी संतों की एक बार उपदेश सुनते हैं, एक बार उनकी वाणी सुनते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। और अपन वो कौन से मुनिराज थे, वो कौन से वो थे, कौन से नहीं जो अपनी पत्नी का मर्डर करके आए थे, वो स्त्री का मर्डर करके आए थे, उसकी हत्या करके आए थे, कौन से थे नाम याद नहीं आ रहा। और क्या कहते हैं मुनिराज की शरण में गए, अपराध का बोध हुआ और वहां से 6 साल के स्थान में भर्ती हो गए। अब नाम याद आएगा, नाम बता देंगे, लेकिन भगवान ने कहा ये बता कि क्या है ये, क्या है ये, क्या है भैया सिद्धांत एक क्षण पलटता है। यदि भगवान की वाणी को यदि अपन हृदय से ग्रहण करें, इस वस्तु स्वरूप को यदि हम हृदय से ग्रहण करें तो सिद्धांत पलटने में एक समय नहीं लगता भैया, एक क्षण पलटता है। यदि अपन यही कहते रहे भैया हमें श्रद्धा होती नहीं, ये राग की परिणति बहुत चल रही है, भैया देश की परिणति बहुत चल रही है, भैया राग आदि कसाय का भाव बहुत चल रहा है, भैया अपत्यखान आदि कसाय है तो उनके परिणाम से चलेंगे। सीधी बात, अपत्यखान आदि कसाय है तो परिणाम तो चलेंगे, राग आदि की धारा तो चलेगी। लेकिन तुम ये बताओ तुम उनसे भिन्न अपने आप को जानते हो या उनमें एक में अपने आप को जानते हो? सही बताओ, सीधी बात है भैया। जो जानता है कि राग को जानने वाला भी मैं जानहार जय स्वभाव भगवान रखा हूँ उसका काम बन जाता है। और जो ऐसा जानता है कि राग भी मैं कर रहा हूँ तो सुख दुख के सादा देखने करके को देखा, वेद करके को देखा, वेदन करते हुए अनंत संसार में भटकता है। जब तक अनंत बंदी है तो अनंत दुखों का वेदन तो हो गई हो। बताओ भगवान अपना इतना सुनने के बाद, इतना जानने के बाद लोग मूढ़ों का रिश्ते देव पाखंड में ना रिश्ते भैया ये अंतरात्मा में ये श्रद्धा प्रकट हो रही है कि लोग मूर्ता को नहीं देखते। सही बता, बड़ी श्रद्धा हो रही है, नहीं हो रही? मान लो अभी आज आपके सामने एक श्वेतांबर पंथी मुनि आ जाए तो आप क्या करोगे? नमस्कार करोगे या नहीं करोगे? लोग मूढ़ा आप भी नमस्कार ही नहीं कर सकते। सामने वाला का भेष मिथ्या भेष दिख रहा है तो हाँ देखो हम समाधान दे रहे हैं। जिसका भावलिंग शुद्ध होगा उसका द्रवलिंग शुद्ध होगा ही होगा, नियम है। आप भावलिंग नहीं देख सकते, देखना तो द्रवलिंग ही पड़ेगा। यदि उस सामने वाले में द्रवलिंग ही अगर दिख रहा है तो फिर सम्यक दर्शन हो या ना हो ये बात तो बहुत उनकी है, वो बंधन करने योग्य है ही नहीं। और अपन क्या कहते हैं, सब चलता है। ये सब नहीं चलता, मिथ्या चलता है। सब चलता है, सब चलता है। लोक मूर्ता में सब चलता है, हाँ तो लोक मूर्ता में सब चलता है, लेकिन सम्यक दृष्टि को नहीं चलता। जब
ऐसी अंतर व्यवहार की निश्चय श्रद्धा होगी, ऐसे अंतर व्यवहार से वस्तु स्वरूप को जानोगे, जब तुम्हें स्वयं ज्ञान होगा कि वीतरागता क्या है, तब तुम्हारे अंदर से दृढ़ता आएगी। भैया जब तक स्वयं ज्ञान नहीं होगा तो स्वाच्छंद प्रवृत्ति, भैया ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, भैया दूसरे मंदिर में चले जाओ, लेकिन आग बंद करके नमोकार मंत्र पढ़ लो, सर निकालो, तो भैया सम्यक दर्शन। स्वाच्छंद जीवों को मार्ग पढ़ना, मायाचारी का मार्ग पढ़ना, या मायाचार करने वाले जीवों को मार्ग पढ़ना है। यहाँ तो उन जीवों का मार्ग है जो भगवान की वाणी का यथार्थ सिद्धांत करते हैं, जिन्हें वीतरागता का यथार्थ सिद्धांत है। या जो वीतरागता को मानते हैं, जिनका लक्ष्य सम्यक दर्शन ज्ञान प्राणी मोक्ष मार्ग, जो वस्तु स्वभाव को जानते हैं, उनके लिए है मार्ग, मूर्ता वालों के लिए नहीं। अब पक्का निर्णय करने होता है, सब चलता है ये सही है, भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है वो सही सही है। अब ये बता दो भैया, अपन सब चलता है को मानते हैं, सब चलता है का व्यवहार निभा रहे हैं, या जो भगवान ने वस्तु स्वरूप कहा है उसको ग्रहण कर। जब तक सब चलता है का व्यवहार है, तब तक मिथ्या छूटने वाला नहीं है, और जब सब चलता है का पक्ष छूट जाएगा, भगवान के वचन ही सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, वस्तु की व्यवस्था ही व्यवस्थित है, यहाँ करता धरता कोई नहीं, हर द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है। हमारी आस्था को छल सके ऐसा कोई बाहर की क्रिया नहीं है, ऐसा कोई बाहर का परिणाम नहीं है, ऐसी कोई बाहर की अवस्था नहीं है जो हमारी श्रद्धा को छल सके, ऐसा कोई बाहर का परिणाम नहीं। हाँ दीदी कुछ पूछ रहे क्या? पहले तो द्रव्यलिंग शुद्ध है या नहीं, पहली पहचान करिए। अपन रेवती रानी की कथा सुनते नहीं सुनते? क्या है कथा? क्या कथा? चलिए बताओ। हाँ? उसके पहले वाली, जब धर्म वृद्धि का आशीर्वाद महाराज ने दिया, विद्यावल से कहा रेवती रानी को वृद्ध को धर्म वृद्धि कहना, और अभाकुर सेन मुनि को कुछ नहीं कहा। तो भैया विद्यावल के मन में प्रश्न उठ गया कि इतने बड़े विद्वान, 11 अंक के पाठी, 11 अंक 9 मूल के पाठी, इतने बड़े विद्वान, उन मुनियों को धर्म वृद्धि का नहीं कहा, उन्हें नमस्ते नहीं कहा, और रेवती रानी गृहस्थ, उसको धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। परीक्षा ली भैया, परीक्षा क्या ली? जब निहार के लिए, शोध क्रिया के लिए गए तो कमंडल का पानी सुखा दिया। उन्होंने क्या किया भैया? अचित पानी, गड्ढे में भरे पानी से सोच कर लिया। रास्ते में घास उड़ा दी, क्या करा उन्होंने? घास में से ही निकल गए। काय से लड़ने की? पहले द्रव्यलिंग देखा भैया कि द्रव्यलिंग शुद्ध है या नहीं है, उसके बाद उनकी वाणी सुन के वो भगवान के शासन को कह रहा है या नहीं कह रहा है, वस्तु स्वरूप को कह रहा है या नहीं कह रहा है, वस्तु स्वरूप का निर्धारण कर रहा है नहीं कर रहा है। पहले वस्तु स्वरूप जीवन में है या नहीं है, म्यूट करो भगवान, म्यूट करो। पहले वस्तु स्वरूप जीवन में है या नहीं है, पहले ये देखा भैया। वस्तु स्वरूप आचरण में है या नहीं है, 28 मूलभूत समितियों का पालन जीवन में है या नहीं है, पहले ये देखा। फिर भैया जिसके जीवन में वो सही है, उसके बाद उपदेश की बात है। पहले जीवन को देखो कि 28 मूलगुण में जीवन है या नहीं है। उद्देश्य त्याग का विधान है भैया। 1 करोड़ में जिसके आहार हो रहे हो भैया, उसका जीवन संयम में तथा सदाचार में है या नहीं है। पहले भैया द्रव्यलिंग देखो, फिर भावलिंग की परीक्षा करो भैया। द्रव्यलिंग तो सब देख लो आप। अभी तो आप द्रव्यलिंग भी सोच नहीं देख पा रहे। क्या कह रहा है? पंचम काल में सब चल रहा है, सही है ना? पंचम काल है भैया, सब चलता है। अगर सब चलता है तो मिथ्या सिद्धांत चलता हो। जब मिथ्या सिद्धांत चलता है तो संसार का परिवर्तन उठने वाला नहीं। अपन तो ये बताओ भैया, मैं गहरे सत्य भगवान आत्मा हूँ, अभी भी सत्य की चर्चा हो रही या नहीं हो रही? अभी भगवान की वाणी में आया हुआ वस्तु तो स्वीकार हो रहा है या नहीं हो रहा? अभी भी अपन मिथ्या सिद्धांत को तो मुक्त नहीं कर रहे
अरे अंतर की श्रद्धा को तो शुद्ध कर लो। लोग व्यवहार में तो अज्ञान चल ही रहा है, कम से कम अपने अपराध को अपराध तो कह लो, कम से कम अंदर प्रायश्चित तो कर लो भगवान कि अनजाने में अज्ञान पर ये जो अज्ञान क्रियाओं को अपन पक्ष कर रहे हैं यही संसार है। भगवान तेरी वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लिया जाए, जायक आत्मा को स्वीकार कर लिया जाए तो यहीं से मुक्ति है या नहीं? मैं राग करता हूं या राग को जानता हूं? हाँ, यदि मैं राग करता हूं तो मिथ्या, और यदि राग को जानता हूं तो यदि मैं राग करता हूं तो मिथ्या, यदि मैं राग ही करता हूं, यदि राग द्वेष में प्रणमनी में करता हूं, क्रोध काम विकार में प्रणमनी में करता हूं, मिथ्यात्व मोह में प्रणमनी में करता हूं, तो मेरे को क्या है भैया? मिथ्या। तो यदि राग आदि द्वेष आदि प्रणमन कर्म उदय जन्म है, मैं तो जायक सत्य भगवान आत्मा हूं। यदि ऐसा श्रद्धा है तो बताओ, ये आगम प्रमाण, ये वस्तु स्वरूप अपने मन में, अपने हृदय में जैसा भगवान कह रहे वैसा उतर रहा है, तो फिर अपने विरोध हो रहा कहीं नहीं, ऐसा 55 साल में जैसा चलेगा भैया, अभी सहयोगी भूमिका में जैसा चलेगा, अभी हम कहाँ जाए, अब समाज के बीच में रहेंगे तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा। ऐसा अंतर में पक्ष संदेह शंका संशय उत्पन्न हो रहे हैं या निर्भयता उत्पन्न हो रही है? नहीं भैया, सत्य तो यही है। अब जो भूल हो रही है वो भूल है, वो धर्म नहीं। सत्य और असत्य का निर्णय हो रहे हैं। यदि कोई भूल कोई सत्य मान के बैठ जाए तो उसकी भूल कभी सुधरने वाली नहीं है, लेकिन जिसे भूल भूल लग जाए, भूल का बोध हो जाए ये भूल है और इसे सुधारना है, तो आज नहीं तो कल अभ्यास करते करते, वस्तु स्वरूप सुनते सुनते, स्वाध्याय करते करते आत्मा में दृढ़ता आएगी और एक दिन भूल मिट जाएगी तो सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी। यानी भूल पे धर्म मान ले तो उससे भैया भूल हो रही है, भूल को भूल स्वीकार करके उसे धर्म मत कहो, उस पर आवरणवाद मत डालो, विग्रह का आवरणवाद मत डालो कि कह दो भैया अभी हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा भक्ति नहीं है इसलिए हम दृढ़ नहीं हो पा रहे, लेकिन अभ्यास जारी है। भगवान की वाणी सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जिन्हें भगवान के वचनों को सुन रहे हैं, तारण करण देव की वाणी सुन रहे हैं, और तारण करण देव समीचीन ज्ञान प्रकट करने के लिए कह रहा है भगवान लोक में जो मूर्ताएं अज्ञान और माया का व्यवहार हो रहा है ना दिखते, इसको मत देखो भाई। लोक व्यवहार देखने योग्य नहीं है, देखने योग्य तो सम्यक दर्शन ज्ञान सत्पणी मोक्ष रूपी मार्ग रूप जो व्यवहार है वही देखने लायक है। जिनका द्रव्यलिंग शुद्ध है भैया उनकी वंदना करने में कोई दोष नहीं, लेकिन द्रव्यलिंग क्या होता है पहले आप आगम से पढ़ो कि द्रव्यलिंग किसे कहते हैं, उसके बाद पहले 5 समिति क्या है ये पढ़ो, 3 गुप्ती क्या है ये पढ़ो, 5 महाव्रत क्या है ये पढ़ो, और ये सारे गुण आपको जिनमें बिल्कुल विशुद्ध दिखाई दे उसकी वंदना करो। लेकिन भैया यदि ये 13 प्रकार का चारित्र भी ना दिखाई दे तो फिर सीधी बात है। तो अपने को क्या करना है, अपने को अपना काम बनाना है ना, तो अपने को अगुरु कुगुरु मिथ्या गुरु इनके पाखंड से छूटना पड़ेगा। सुख क्रियाओं को धर्म बताने वाले पाखंड से छूटना पड़ेगा भैया, अज्ञान को ही धर्म मानने के पाखंड से छूटना पड़ेगा। देव पाखंड न दिखते भैया, जो अन्य मत रूप देव पाखंड, देवता के नाम, देवों के नाम पे जो पाखंड चल रहा है, जिनेन्द्र देव के नाम पे जो पाखंड चल रहा है, उस पाखंड से छूटना पड़ेगा और निर्दोष श्रद्धा जमानी पड़ेगी। विग्रह वाणी को ग्रहण करना पड़ेगा, भगवान की वाणी का सिद्धांत करना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा भैया पर ध्रुव से भिन्न मैं आत्मा, पर संयोगों से भिन्न मैं आत्मा, तो अपना कल्याण हो सकता है। वस्तु समूह का चिंतन करेंगे तो अपना कल्याण हो सकता है, तत्व का चिंतन करेंगे तो कल्याण हो सकता है, आत्म अनुभव को मार्ग बनाएंगे तो कल्याण हो सकता है, नहीं तो संसार की परिगणना छूटने वाली नहीं है। शरीर की शुभ क्रियाओं को अपना मानो तो भी मिथ्यात्व है, और शरीर की अशुभ क्रियाओं को अपना मानो तो भी मिथ्यात्व है। जैसे ढूंढने शुभ क्रियाओं को अपना मान लोगे सम्यक हो जाएगा, अशुभ को अपना मानोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा, ऐसा भी थोड़ी नहीं। शुभ हो या अशुभ कोई भी क्रिया में अपनापन करोगे तो मिथ्या।
और भैया कोई भी पुद्गल से भिन्नता करोगे तो सम्यक, इतना सरल है भैया मोक्ष। किनके लिए? मेरे लिए। अपनी अपनी जाना भगवान आत्मा, जिसे जानन हार की जानन रूप रुचि है, जिसे अपना ज्ञाता स्वभाव प्रिय है, जिसकी रुचि तत्व रूप है, उसके लिए मोक्ष मार्ग इतना ही सरल है। और जिसे तत्व की रुचि नहीं है, जिसे भगवान की वाणी की रुचि नहीं है, उसके लिए मोक्ष मार्ग इतना ही कठिन है। यदि आपको तत्व की रुचि है, यदि आपको सत्य की रुचि है, यदि आपको भगवान की वाणी की रुचि है, तो आपके लिए मोक्ष मार्ग उतना सरल है। इस प्रश्न में अच्छे अच्छे लोग भगवान जाते हैं भगवान आत्मा कि पुरुष पर्याय में अर्जी का माता बनने की भावना श्रेष्ठ है निकृष्ट? हर व्यक्ति कहता श्रेष्ठ है। हम कहते हैं भगवान आत्मा कपड़े पहने हुए अड़के धारण कर सकते हो, तुम भी घर पे करो ना। लेकिन संयम की भावना तो भावलिंग से उत्पन्न, साधु दशा से ही उत्पन्न होगी। इसलिए भैया अर्जी का पर्याय पूज्य नहीं है। यदि आप करते हो पूजा तो आप त्याग का प्रश्न सचेत सावधान रहो भैया, सावधान रहो। अपने अंतर में आत्मा का बोध जगाओ, अपने अंतर में ज्ञान का बोध जगाओ। और भैया सच्चा श्रद्धान करो, सत्य को अपनी श्रद्धा में लो। धृतराष्ट्र शासन को भैया क्रियाओं को मत देखो कि हमसे अच्छे, अच्छा हमसे अच्छे तो वो भी है जो हिमालय में बैठ के हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, शेर की खाल लपेटे हुए हैं, भभूति रमा रहा है, शरम पी रहा है, हमसे अच्छे तो वो भी पंचअग्नि कब कर रहे हैं, उनकी श्रद्धा कर लो। हाँ, पंचअग्नि का पानी कितना कठोरता होता, 500 तरफ अग्नि जमा के बीच में बैठ के झलकते लोगों में और ध्यान करने की अवस्था जो पंचअग्नि तक करना है। ना भैया हमसे तो अच्छे वो भी हैं, उनकी श्रद्धा कर लोगे? जब उनकी श्रद्धा नहीं हो सकती तो फिर जो जिनेन्द्र भगवान के कुल में आके जिनेन्द्र भगवान के कुल से विपरीत आचरण कर रहा है, उनकी श्रद्धा भी नहीं हो सकती। श्रद्धा होगी तो जो वीतरागी भगवंतों ने कहा है उस आचरण अनुरूप, जो सदाचार में, जो सम्यक में जीवन का पालन कर रहे हैं, श्रद्धा मात्र वीतराग कर होगी। अब भैया आप अपना निर्णय कर लो कि अपने को सम्यक चाहिए या मिथ्या। तो भैया जैसा अपना निर्णय होगा वैसा अपना व्यवहार होगा कि अपने को सम्यक चाहिए मिथ्या। भैया कहीं भी भटकना छोड़ो, सम्यक चाहिए तो कहीं भटकना छोड़ दो, लोक मूलताएं छोड़ दो, देव पापन छोड़ दो और अपनी श्रद्धा को सुदृढ़ करो, अपनी आस्था को सुदृढ़ करो। स्वाध्याय, तत्चिंतन और भगवान की वाणी का मनन, इससे अपने जीवन को निखारो। इस जीवन को देह में रहते हुए, कमल कीचड़ में रहते हुए गायक की तरह जैसा खिलता भैया, जैसे शरीर सहयोग के बीच में रहते हुए कमल की तरह खिलो, तो कोई इस जीवन की बात है भैया, इस जीवन की शान है। यदि सम्यक प्राप्त करो तो इस जीवन की शान है। अरे मिथ्या सही मर जाओ तो सब शमशान, सब मुर्दा घर है। शमशान कहाँ? जहाँ मुर्दा रहते हैं वहाँ शमशान। यदि अपने अपनी चेतनता का बोध नहीं है तो सब शमशान है, कुछ भी नहीं है। जहाँ सबकी शान मिट जाए वो शमशान, कोई शान नहीं है भैया। दैवादिक संयोगादिक सारी पर्याय क्षय होने वाली है। अजर अमर अविनाशी तो अपने गायक तत्व भगवान आत्मा ही है, जिसका बोध कभी मिटने वाला नहीं है, जिसका अनंत चतुष्टय कभी नष्ट होने वाला नहीं है, जिसकी ज्ञान दर्शन में आनंद की वृत्ति कभी मिटने वाली नहीं है। जो था है और रहेगा, तीन काल जिसकी सत्ता जयवंत है, वो गायक स्वभाव भगवान आत्मा, वो मैं भगवान। गुण स्थानों की चर्चा इसलिए कि आप उस गायक को जान सको, आप परिणाम जान सको कि कौन से गुण स्थान में कैसे परिणाम होते हैं और कौन सा गुण स्थान व्यक्ति कैसे पूज्य है। भैया अपन नहीं जानते तो अपन मिथ्या का पोषण करें। जितनी अपनी आगम से दूरी है ना, कैसे समझ लो, जितनी अपनी आगम से दूरी है ना उतना मिथ्यात्व में निकट है, और जितनी अपनी आगम से निकटता है उतना अपन सम्यक से निकट रह रहे हैं। जितना अपना अध्ययन है, जितना स्वाध्याय है, जितना अपना चिंतन है, भैया उतने अपन सम्यक में निकट आ रहे।
भगवान आत्मा धीरे धीरे करके ही अज्ञान मान्यताओं को मिटाना है। देखो ये समय हो गया और कहीं लगा गाथा का वांचन नहीं होता, लेकिन भैया मूल बात तो समझ में आई नहीं है। सम्यक तो मिथ्यात्व मंत्र समझ में नहीं आया, नहीं आया। पहले चारित्र होगा या सम्यक? चारित्र भगवान ने जैसा कहा है वैसा होगा या अपन जैसा मानते क्रियाओं वैसा होगा? ये बात बहुत जरूरी है। चारित्र वीतराग शासन में जिनेन्द्र भगवान ने गुणस्थान में संयम मारणा में जैसा चारित्र कहा है वैसा होगा या पंचम काल में चलता है वैसा होगा? ऐसा भगवान ने कहा है, चारित्र वैसा ही होगा। पंचम काल में अलग चारित्र प्रकट होने वाला नहीं है। इससे भैया आप अपनी मान्यताओं को सम्यक करें, अपनी धारणाओं को सम्यक करें। गायत्री भगवान आत्मा की श्रद्धा करके धैर्य से ध्यान में आत्मा का मार्ग बनाए और जन्म मरण की बात आदि से मत होके सब केवल ज्ञान दर्शन को उपलब्ध होते और सब सिद्ध लाभ प्राप्त करें। यही मंगल भावनाओं के साथ बोले आचार्य महाराज जी महाराज की कोई प्रश्न तो नहीं यहाँ से? हाँ पूछे। उदिष्ट उदिष्ट अनुदिष्ट उदिष्ट तो करना ही है जो उनके निमित्त से ना बना हो उदिष्ट, और जो उनके निमित्त से बना उनके नाम से बना वो कर रहा है। तो पहले वो स्थान प्रति मिथ्या। यदि कोई भी मीराज सुन लो भैया समाधान, कोई